हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोमीटर के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, कैसे इसमें रीडिंग ली जाती है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है जिसको रेड कलर यानी कि लाल रंग से रखा जाता है, जिससे हम रीडिंग ले सके। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और चर्चा करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर पर। तो जैसा कि आपको पता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो बेसिकली क्या है। हमने पढ़े थर्मोमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो थर्मोमीटर है बहुत प्रकार के होने के बाद भी ये हमारी लेबोरेटरी और स्कूल में पाया जाता है, यानी कि हमारे लैब्स में मिलता है। ये वाला थर्मोमीटर देखो, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर था। क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे क्लिनिक यानी कि डॉक्टर्स यूज करते हैं। एंड ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर हमारी लैब्स में होगा, यानी कि स्कूल की लेबोरेटरी में होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो इसमें क्या होगा, एक लंबी सी ट्यूब होगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक लंबी सी ट्यूब होगी जो पूरी तरीके से सील होगी, पूरी पैक्ड होगी, एकदम बंद होगी। इसके एक कोने में एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज अ बल्ब। इसके एक कोने में एक बल्ब होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये बल्ब है। एक कोने में एक बल्ब है जिसके अंदर क्या होगा, एक लिक्विड होगा। और इस बल्ब के बाहर, यानी कि इस बल्ब से ऊपर की तरफ जो ट्यूब है, वहां पर हम लिक्विड को देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिक्विड को राइज अप होते हुए देख पाएंगे। ठीक है, ये बात समझिएगा कि यहाँ पर हम लिक्विड को राइज अप होता देखते हैं। सो आउटसाइड द बल्ब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बल्ब से बाहर हम ये देख सकते हैं कि एक बहुत ही पतला कॉलम है जिसमें हम लिक्विड को देख सकते हैं। इसके अंदर एक सेल्सियस स्केल भी रखा रहता है, यानी कि जैसे कि हमारे पास जो सेल्सियस स्केल है वो इस ट्यूब के साथ लगाया जाता है along with the tube. The liquid column rises or fall with the change in temperature. और जो लिक्विड का कॉलम है ये ऊपर या नीचे तापमान के बढ़ने पर या घटने के अनुसार होगा। अगर तापमान बढ़ेगा तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज होगा, यानी कि बढ़ने लगेगा। और अगर तापमान घटेगा तो ये लिक्विड नीचे की तरफ गिरेगा। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद इन विच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम कोइंसाइड्स इज द टेम्परेचर रीडिंग। और जिस मार्क से आप इस टेम्परेचर सेल्सियस स्केल के साथ जब आप मीट करोगे, जिस पॉइंट पे आप ये आपका मीट कर रहा होगा, यानी कि मानो यहाँ से तरल उठा 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 और यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कहीं पर आ गया, तो आप उसको बोलेंगे ये रीडिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी क्या होगी, रीडिंग हो जाएगी, यानी कि ये हमारे उस तापमान का मापन हो जाएगा। बेसिकली ये जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से यदि ज्यादा किसी की रीडिंग है या फिर कोई ज्यादा हॉट है, तो उस टेम्परेचर के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या उस तापमान के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर कौन से लिक्विड होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर यानी कि जो लैब में हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसके अंदर जनरली अल्कोहल होती है। और इस अल्कोहल को हम लाल कलर का कर लेते हैं जिससे हम इसे आसानी से देख पाए। ठीक है, या होती है मरकरी यानी कि पारा। चलिए तो फटाफट नोट करेंगे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। सो ये बेसिकली हमारे लैब में मिलता है, ये पूरा का पूरा हमें थर्मोमीटर। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारी लैब्स में मिलता है, याद रखिएगा। और इसका एक कोना पूरा सील है, एकदम पैक्ड है, और एक कोने में बल्ब है। बल्ब के अंदर क्या रखा गया है, अल्कोहल या फिर मरकरी हम रखते हैं। अल्कोहल को बेसिकली रेड कलर का कर देते हैं सो दैट इट कैन विजिबल इजिली, मतलब इसको हम देख पाए जल्दी से। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे लिखते हैं। तो इसके अंदर एक सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस का फीटा होता है यानी कि स्केल, जिससे हम टेम्परेचर का मेजर करते हैं कि जहां पर रीडिंग आएगी उतना टेम्परेचर होगा। ये सेल्सियस स्केल देखो ऊपर तक गया 100 तक, तो काफी टेम्परेचर है इसका। ठीक है, ये मत सोचना कि डिग्री सेल्सियस सिर्फ 42-45 तक ही नापता है, ये सेल्सियस 100 तक का है। ठीक है, सो लेट अस देखो, अब एक एक्टिविटी करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, परास निकालने की कोशिश करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के। तो देखो, टेक अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। क्या करो, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर लाना और उसे आप क्या करो, थोड़ा सा ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना। नोट डाउन द फॉलोइंग। क्या क्या नोट करना है आपको, सुनना। व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। आप देखना सबसे लोएस्ट टेम्परेचर क्या वो मेजर कर सकता है। ठीक है, आपने इस तरीके से देखना सबसे छोटा न्यूनतम तापमान वो क्या मापन कर सकता है। व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि देखो अलग अलग होगी तो अलग अलग रेंज होगी, कोई 70 डिग्री नाप सकता है, कोई 80, कोई 100। तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक। लोएस्ट रेंज जो होती है वो -10 से लेके नाप रहा है। ठीक है, -10 से नाप रहा है। देखो जैसे 0 से नीचे तो ये -10 हो गया, फिर +10 हो गया, तो यानी कि -10 से लेके नाप सकता है। सो द रेंज फॉर दिस थर्मोमीटर, और फिर आप इसकी रेंज देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक नाप सकता है। तो जैसे आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी रेंज क्या है। तो इसकी रेंज आप देखेंगे, ये 10 0 से कम है तो ये -10 होगा, है ना। और फिर 0 10 20 30 ऐसे करते करते ये कहाँ तक चला गया, देखो ये 100 है तो 100 से ऊपर 110। तो ये कहाँ से कहाँ तक परास है इसकी, ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके
110 डिग्री सेल्सियस तक मापन कर सकता है। ठीक है, सो इस एक्टिविटी से ये पता लग जाएगा कि हम लोगों के जो ये थर्मोमीटर है वो क्या क्या कितनी कितनी इसकी रेंज है। ठीक है, तो चलिए ये फटाफट से नोट करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की परास क्या होती है। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जो थर्मोमीटर है यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसकी रेंज पता होनी चाहिए। रेंज जो होती है वो लोएस्ट रेंज से एकदम अबव रेंज तक जाता है। ठीक है, तो लोएस्ट रेंज जो इस थर्मोमीटर की है वो -10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक है, 110 डिग्री सेल्सियस तक है। यानी कि ये जो न्यूनतम तापमान माप सकता है वो -10 से मैक्सिमम कहाँ तक माप सकता है, 110 डिग्री तक, ये वाला। अब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारे थर्मोमीटर टू थर्मोमीटर वेरी करता है, यानी कि थर्मोमीटर से थर्मोमीटर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी और देखते हैं कि कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम कैसे इसका मापन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज गिवन इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन लीव। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटा मान जो कोई थर्मोमीटर नाप सकता है वो कितना है। आपने क्या करना है, फिर से लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेना है और इस एक्टिविटी यानी कि जो 7.3 एक्टिविटी में हमने वैल्यूज देखी थी उनके हिसाब से चलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इनको ध्यान से। देखो, नोट डाउन द फॉलोइंग, और हम जो भी चीजें हैं उनको नोट करेंगे। हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, यानी कि दो बड़े बड़े मार्क्स के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है। हाउ मेनी डिवीजन शोन बाय द स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स। देखो, ये है एक बड़ा मार्क, एक है ये बड़ा मार्क, इसके बीच में छोटी छोटी लाइन है, तो ये छोटी कितने डिवीजन है, इनको हम डिवीजन कहते हैं, यानी कि इनको विभाजन कहते हैं। तो कितने विभाजन है, जैसे आपके स्कूल का फीता होगा ना आपके पास, तो उसमें भी आप देखते होंगे 0 से 1 सेंटीमीटर, तो बीच में छोटी 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 लाइंस होती है ना, तो ये जो छोटी लाइंस होती है इनको डिविजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजन। ठीक है, फिर आपको क्या बोला यहाँ पर कि कितनी डिवीजन है, आप ये नोट करेंगे। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट। अब जैसे आप यहाँ से यहाँ देखिए, देखिए ये माइनस, यहाँ से चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से थोड़ा आपको आसानी से समझ में आएगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, और ये है 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच कितनी लाइनें गिनते हैं, देखो इसके बीच लाइनें गिनते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच की लाइनें काउंट करो। फिर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री सेल्सियस है, और 1 डिग्री सेल्सियस को कितनी लाइनें नाप रही हैं, 10। यानी कि जब आप 10 लाइनों के आगे चलोगे या 10 लाइन बराबर चलोगे, जब आप 10 लाइन बराबर चलते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस नापा जाता है। यानी कि जो ये एक छोटी सी डिवीजन है, यानी कि एक से एक आगे ऊपर, बस जस्ट एक छोटी सी डिवीजन, जैसे आप 0 से एक हल्का सा ये आगे बढ़े ये डिवीजन तक, तो आप देखोगे कि ये 1/10 यानी कि 0.1 डिग्री सेल्सियस नाप रही है। तो यानी कि एक छोटी सी डिवीजन, छोटा सा विभाजन 0.1 डिग्री सेल्सियस नाप रहा है। तो ये आपको पता लगेगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप कैसे यहाँ पर वैल्यूज को ऑब्जर्व करोगे, कि अगर यहाँ पर मान लो किसी चीज का तापमान ऐसा आया, किसी चीज या किसी वस्तु का तापमान आपने नापा, किसी टेम्परेचर को आपने नापा, और वो टेम्परेचर आया यहाँ पर, पारा यहाँ पर फंस गया, ठीक है, इसके सामने, तो आप बोलोगे 10, 10.1, 10.2, यानी कि इस वस्तु का टेम्परेचर है 10.2 डिग्री सेल्सियस। छोटी छोटी चीजें पर ध्यान रखने वाली चीजें। चलिए फटाफट से नोट करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इन वैल्यूज को। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता लग जाएगा कि ये मापन कहाँ से कहाँ तक करता है, इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है और इसकी टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है, यानी कि आपको पता लग जाएगा इसकी सबसे न्यूनतम मान क्या है और इसका सबसे अधिकतम मान क्या है। न्यूनतम मान और अधिकतम मान के बीच के गैप को हम आराम से क्या कह सकते हैं, इसकी रेंज कह सकते हैं। यानी कि अधिकतम मान जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कितना था, ये अधिकतम कितना नाप सकता था, 110 है ना, और सबसे न्यूनतम क्या था इसका, सबसे न्यूनतम था इसका -10। तो इसकी रेंज जो हो गई वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके कितनी हो गई, 110 डिग्री सेल्सियस तक हो गई। ये इसका क्या हो जाता है, मान हो जाता है। तो ये छोटी सी चीज है पर आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, ये देखना है। अब देखो यहाँ से जब क्लोजअप से देखेंगे आप, यानी कि बहुत ही ज्यादा जूम करके आप इस डायग्राम को देखेंगे, तो आप देखेंगे, देखिए रेंज कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ पे है, देखो लाल लाइन देख रहे हो आप, लाल लाइन। तो ये जो लाल लाइन होती है यही तो हमारा क्या बताता है, इंडिकेट करता है कि रीडिंग क्या है। तो जो थर्मोमीटर की ये जो लाल लाइन है ये आपको बता दे रही रीडिंग। अब देखिए
कहाँ से कहाँ तक? ये पूरा का पूरा यहाँ से चला और यहाँ तक गया है। यानी कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जिस वस्तु का तापमान मापा गया है, इसकी रीडिंग क्या है, तो आप कहेंगे 20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 और 20.6। यानी कि जिस भी वस्तु का आप तापमान नाप रहे हो वो 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान का है। यानी कि उसका तापमान कितना है? 20.6। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। सिंपल सा तरीका है। अब देखिए, जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब यहां से यहां तक की डिवीजन देखिए कितनी है? 10 डिवीजन। और कितना डिग्री सेल्सियस है? 10, है ना? तो 10 बराबर हो गया हमारा 10 डिग्री सेल्सियस बराबर 10 डिवीजन। यानी कि प्रत्येक डिवीजन अब 1 डिग्री सेल्सियस नाप रही है। पहले वाले में हमने क्या देखा था कि 0.1 नाप रही है, लेकिन यहां पर अब हम देखेंगे तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, 10 डिवीजन है और 10 डिवीजन यानी कि देखो 20 से 30 तक के बीच में कितनी दूरी है? 10 लाइन है। तो हर एक लाइन कितना टेम्परेचर नाप रही है? 1 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24, ये 25 और ये 26। यानी कि यह 26 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बस यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि कितनी लाइन है और कितना तापमान उनके बीच में विभाजित है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हमने देखा कि हमारे स्कूल की लैब में या कहीं किसी प्रयोगशाला में हमें मिलेगा, और वो जो तापमान नापता है वो हमेशा न्यूनतम से अधिकतम तापमान के बीच नापेगा। यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस काफी ठंडी वस्तु से इसकी रेंज यानी कि इसका परास बहुत ज्यादा है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर हमने देखा किस तरीके से हम एक एक डिग्री का मान निकाल सकते हैं और किस तरीके से वस्तु का तापमान हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम आगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के आगे कि किस तरीके से किसी और दूसरी वस्तु का तापमान नापा जाएगा और हम अधिकतम मान से ज्यादा कैसे तापमान और नाप सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे पास यहाँ पर है। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।